फिजिक्स में मापन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फिजिक्स का अभिन्न अंग है, इसलिए फिजिक्स को हम लोग माप तौल का विज्ञान भी कहते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। ये मापन रियल में तुलनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम लोग तुलना करते हैं इकाई से। जैसे मान लीजिए कि हमको लंबाई मापना है, तो लंबाई का इकाई चुनना है। लंबाई का अनेक इकाई होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, फीट है, गज है, केबल है, फैदम है, बहुत सारे यूनिट्स। तो सबसे पहले चुनना होगा कि कौन सा यूनिट हम लोग मापने में यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मीटर स्केल यूज कर रहे हैं और इनकेस यही मीटर स्केल है, मान रहे हैं, ऐसा है नहीं, इसके लंबाई को 1 मीटर मान लीजिए। अब इससे इसको तुलना करना है कि एक बार शामिल किए, दूसरा बार शामिल किए, तीसरा बार शामिल किए और चौथा बार शामिल करने पर इतना के बराबर लंबाई मिल गया। इसका मतलब इस रॉड का लंबाई इसके लंबाई को 4 बार शामिल करने से मिल रहा है। इसका मतलब इस रॉड के लंबाई को हम लोग लिखेंगे, लंबाई को लिखेंगे 4 मीटर। ये 4 मीटर, ये 4 हो गया अंकिक वैल्यू, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया अंकिक वैल्यू, अंकिक मान। और ये यूनिट है, इकाई है। ये बता रहा है कि 4 बार शामिल करना पड़ा, और ये बता रहा है यूनिट कौन सा यूज किया गया। और दोनों को एक साथ हम लोग परिमाण कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू कहीं भी लिखा जाता है, 2 पार्ट उसमें रहता है। एक पार्ट न्यूमेरिक वैल्यू है और दूसरा पार्ट स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे मान लीजिए कि मास मापना है, द्रव्यमान मापना है, तो तराजू के एक पलड़ा पर हम लोग जिस वस्तु के मापना है मास को, उसको रख दिए और दूसरा पर बटखारा रख रहे हैं मास का। मान लीजिए ग्राम को रख रहे हैं, 1-1 ग्राम के इनकेस 3 बटखारा रखने से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे हो गया, तो इसके मास को बताएंगे, इसको काउंट करके कि 3 ग्राम। ये 3 है अंकिक मान और ये है यूनिट जिसका यूज किया गया, और दोनों को एक साथ मिलाकर तब हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो बताएं कि फिजिक्स में मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मापन एक तुलनात्मक प्रक्रिया है जिसमें इस इकाई से भौतिक राशि का तुलना किया जाता है। और मेजर्ड वैल्यू को लिखते कैसे हम अपने के बाद, Q बराबर mu के टर्म में, जहां m हो गया अंकिक मान और u हो गया इकाई यूनिट और Q हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। जैसे देख रहे हैं कि किसी बॉडी का लंबाई मान लीजिए कि 5 मीटर है, तो 5 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर हो गया यूनिट, और ये कलेक्टिवली कहलाएगा परिमाप। तो बताए कि लंबाई का वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर,
इसका मतलब ये 5 बार शामिल करना पड़ा और यूनिट कौन था, मीटर, इसको शामिल करना पड़ा। तो मेजरमेंट में सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड यूनिट को चुनना। यूनिट यदि बदलेगा तो आंकिक मान भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 मीटर है, हम मीटर की जगह सेंटीमीटर वाला यूनिट यूज करेंगे तो ये भी बदल जाएगा, 500 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर। तो यूनिट जब छोटा यूज किए तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा हो गया, हालांकि दोनों आपस में बराबर है। जैसे देख रहे हैं 1 आवर 1 घंटा, कह सकते हैं 60 मिनट, कह सकते हैं 3600 सेकेंड। तो इससे छोटा यूनिट है, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गया। मिनट से और छोटा सेकेंड है, न्यूमेरिक वैल्यू और बढ़ गया। तो जितना यूनिट छोटा यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू उतना ही बढ़ते चला जा रहा है। इसके आधार पर कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 kg बराबर 3000 ग्राम, या N1 U1 पहला न्यूमेरिक वैल्यू, आप पहला केस में यूनिट जो यूज किए N2 U2 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है NU। और इसका मतलब है नियत वैल्यू है इसका N, इसको नीचे लाएंगे तो कांस्टेंट बटा में U, और इसको जब हटाते हैं कांस्टेंट को तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह देते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं दो तरीका से, N 1/U के तब समानुपाती है, और समानुपाती जब पढ़िएगा तो N 1/U के समानुपाती है। समानुपाती का ग्राफ पूरा फिजिक्स में ऐसे होगा कि ये ग्राफ सीधा लाइन है और यहाँ ओरिजिन से निकला है और झुका हुआ है दाहिना ओर, तो 1/U के समानुपाती है। लेकिन सिर्फ कहेगा U के तब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि आप U के ग्राफ बनाइएगा तो ऐसे ग्राफ बनता है कि U बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, U बढ़ते जा रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। U जब अनंत होगा तब न्यूमेरिक वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितना छोटा यूनिट यूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू उतना बढ़ेगा। यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक मान जिसको कहते हैं, उतना बढ़ेगा। जैसे देख रहे हैं हम लोग कि सपोज कीजिए कि 1 वर्ष लिख दें, वर्ष के जगह पर यदि महीना लिखें तो 12, 1 के जगह पर बढ़ गया 12 हो गया, तो वर्ष से महीना छोटा होता है तो ये बढ़ गया। अब महीना के जगह यदि दिन लिख दें तो 365 लिखना होगा। तो जितना यूनिट छोटा यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू उतना बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे भी सपोज कीजिए कि यदि हम लोग जितना छोटा यूनिट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1 लाख का रुपया है, आप 2000 वाला इनकेस नोट चल रहा है तो 1 लाख के लिए मात्र 50 नोट चाहिए। 2000 वाला 2000 जब न चलता है, लेकिन यदि उसके जगह हजारिया चलता, 1000 वाला नोट चलता तो 100 नोट का जरूरत था, ज्यादा नोट का जरूरत था तो 1 लाख पुरता। यदि 100 वाला यदि यूज किया जाए, 100 का नोट रखा जाए तब तो 1000 नोट चाहिए तब 1 लाख पूरेगा। यदि मान लीजिए कि 1 रुपया का नोट यूज किया जाए तब 1 लाख नोट चाहिए, 1 बोरा चाहिए तब ही पूरेगा। तो 2000 वाला नोट मात्र 50 को इतना रखिएगा, 1 लाख पूर गया। 1000 वाला यदि रहता तो 100 नोट से पूरता। देख रहे हैं कि यदि 1000 यदि
100 वाला रहता तो इतना, 1 रुपया वाला तो 1 लाख नोट चाहिए। मतलब जितना यूनिट छोटा यूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही हम लोग यहाँ देख रहे हैं।